हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपको मैथ्स में एक चैप्टर पूरा करा दिया है जो अनुपात और समानुपात का था। अब आज हम ये जो चैप्टर कर रहे हैं वो है साझा या समानुपातीय भाग। इसे साझा या साझेदारी, पार्टनरशिप इस नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो मैं पढ़ती हूँ, आपके सामने ही है। इसमें कहा हुआ है कि क, ख और ग क्रमानुसार 500 रुपये, 700 रुपये और 1100 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। तो बताओ, वर्ष के अंत में 276 रुपये का लाभ उनमें किस प्रकार बंटना चाहिए। देखिए, साझेदारी का मतलब ही ये है कि किसी चीज़ को बांटना। अब इक्वली बांटना है या कौन से रेशो में बांटना है वो चीज़ हम सीखेंगे कि इतने रुपये को, ये जो 276 रुपये दिए हैं, इन्हें किस तरह से बांटना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, इसका जो आंसर होगा, या आप इसे सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, तो ये जो है ये इस तरह से सॉल्व होगा। सबसे पहले तो ये देखिए, इनका रेशो क्या बनेगा। जो हमारे 276 रुपये हैं वो किस हिसाब से बांटे जाएंगे। तो यहाँ पर जो पूंजी का अनुपात है वही हमारा लाभ का अनुपात कहलाएगा। ठीक है ना। जो यहाँ पर पूंजी का अनुपात है वही हमारा लाभ का अनुपात कहलाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पर अनुपात निकालें कि इनकी पूंजियों का क्या अनुपात है, तो सबसे पहले देखिए पूंजी का अनुपात निकालते हैं हम। पूंजी में अनुपात, ठीक है। तो पूंजी में अनुपात कितना है। क की पूंजी का अनुपात, ख की पूंजी का अनुपात और ग की पूंजी का अनुपात। देखिए, क की पूंजी कितनी है 500, फिर है 700, फिर है 1100। अब हम इसमें ये 00 को इग्नोर कर देंगे, मतलब इसका ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि चाहो तो आप इसे 10 से काटिए, फिर 100 से काटिए, या जो भी आप डिजिट लेके इसे सबसे छोटा करना चाहें, तो आपका फाइनल ये ही आंसर आएगा। तो हम क्या करते हैं, कॉमन चीज़ जो होती है हमारी, हम 00 को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा एक रेशो निकल कर आ गया है। अब देखिए, ये तो भी पूंजी का अनुपात निकला है, ठीक है ना। अब हम ये देखेंगे इसमें कि अब जो 276 रुपये हैं वो किस तरह से बांटे जाएं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें ये जो इन्होंने बताया हुआ है, ये जो हमारा अनुपात निकल के आया है, इसका योग लीजिए। अगली लाइन जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे अनुपातों का योग। जो बच्चे 11वीं क्लास में हैं वो इस तरह से करेंगे, प्रॉपर लैंग्वेज लिख के। लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता है, ना वहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन होती है। तो आप नॉर्मली सीखने के बेस पे इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कि डायरेक्ट नंबर आपने नंबरिंग लिखी और इसे सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। ये सिर्फ बेसिक्स है, मैं बेसिक्स की वजह से इसमें लैंग्वेज प्रॉपर बता रही हूँ, जिससे 11वीं के बच्चों को भी दिक्कत ना हो, जो बच्चे 11वीं में इस तरह का चैप्टर कोई कर रहे हैं। तो अब देखिए, अनुपातों का योग। अनुपात निकला था हमारा 5, 7 और 11। इसका जब हमने योग किया तो ये टोटल आया 23। ठीक है, जब ये योग हमारा 23 आया, तो अब हमें ये जो इन्होंने 276 रुपये दिए थे, ऊपर क्वेश्चन में हमने पढ़ा था 276 रुपये, तो कुल लाभ इन्होंने दिया है, यहाँ लिखिए, दिया है कुल लाभ। कितना दिया है 276 रुपये। तो इसमें से हम क का लाभ निकालेंगे कि क को 276 में से कितना लाभ हो रहा है। ठीक है, फिर हम उसके बाद ख का निकालेंगे और फिर हम उसके बाद ग का निकालेंगे। देखिए, क का लाभ कैसे निकलेगा। टोटल जो आपको पैसे मिले हैं उसमें से क का हिस्सा कितना था, 5वां हिस्सा, और इसका योग कितना आया 23। तो हम योग को नीचे रखते हैं, ठीक है, और जिसका हिस्सा निकालना होता है उस हिस्से को हम ऊपर रखते हैं, और ये जो टोटल अमाउंट है इसे हम इसके मल्टीप्लाई में, गुणा में डाल देते हैं, और इसे फिर हम सॉल्व करते हैं। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि जैसे यहाँ इससे अगर हम इसे काटें तो एक डिजिट आ जाती है, जैसे यहाँ पर आ रही है 12, ये 12 से कट रहा है सीधा सीधा, तो यहाँ पर इसका जो बन रहा है आंसर 12 गुणा 5 बराबर 60। तो ये तो क का हिस्सा आया। अगर हम इसी तरह से ख का हिस्सा निकालना चाहें, ख का लाभ, आप चाहो तो आप इसे इस तरह से भी शो कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ ऊपर शो किया था 276, ऐसे भी कर सकते हैं 276
गुणा 5/23, और हर बार आप इसे काट के भी दिखा सकते हैं, और आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं जब हम ऊपर एक बार इसे यहाँ पर सॉल्व कर ही चुके हैं, क्योंकि देखिए अगर आप ध्यान दें, मैं दूसरे कलर लेती हूँ, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर भी 23 है नीचे, यहाँ पर भी 23 है, तो सब अनुपात में 23 तो नीचे आएगा ही आएगा। साथ में 276 यहाँ गुणा में चल रहा है, यहाँ भी गुणा में चल रहा है, ठीक है। तो ये तो डिजिट सेम है। अब आप इसे यहाँ काट के आंसर निकाल लिए या फिर यहाँ हर बार अलग से करते रहे तो सेम चीज़ है, उसमें कुछ अलग नहीं आएगा आंसर। तो ज़्यादा अच्छा तरीका क्या है, आपने बस इसे एक बार ऊपर सॉल्व कर दिया कि 23 से 276 कटा है 12 बार, तो आपने हर बार उस 12 की मल्टीप्लाई इनके अपने अनुपात में कर दी। देखिए यहाँ पर 5 था, सॉरी यहाँ पर ये मैं कट करती हूँ, यहाँ पर इसका अनुपात 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई कीजिए इसे, 12 सत्ते 84। इसी तरह से सेम अगर आप ग का निकालेंगे, ग का भी इसी तरह से निकलेगा, ग का लाभ। आप चाहें तो वही 276 गुणा 11 क्योंकि ग का लाभ है बटे 23। देखिए ये और ये फिर से सेम है, तो इसका मतलब इन्हें काट के 12 ही आएगा, ठीक है ना। और गुणा में 11 तो हमारा ग का पार्ट है, ग का जितना हिस्सा है वो हम लेंगे, और इनकी मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो इनका आएगा 132। तो ये जो भी आपको आंसर आया है ये सब रुपयों में है, ठीक है ना। तो 132 रुपये का लाभ ग को मिलेगा, 84 रुपये का लाभ किसे मिलेगा, ख को मिलेगा, और क को मिलेगा 60 रुपये का लाभ, ठीक है। तो इन तीनों के लाभ आ गए हैं। लास्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं, लाभ और क्लियर करने के लिए बराबर क बराबर 60, ख बराबर 84 और ग बराबर 132 रुपये। सब में रुपये का साइन ज़रूर लगाएं आप, क्योंकि इन्होंने रुपये में पूछा और यही आपका लास्ट आंसर है। तो इसी तरह से आपके बाकी सब क्वेश्चन भी होने हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अगर आप करेंगे बहुत आसानी से आपको समझ आएगा, और इसी तरह के सब क्वेश्चन हैं। आपको इसी तरह से अनुपात को हर एक में डिवाइड करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में इस तरह से आपको डिजिट दी होंगी, उनका आपको पूंजी का अनुपात निकालना है, और जो टोटल रुपए हैं उनसे उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इतना इसे सीखिए, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं वो करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।